तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, भगवान गोविंद की ब्रजभूमि की और श्री धाम वृंदावन की ऐसी अद्भुत विशेषता है कि यहाँ का तो आनंद ही वास्तव में अलग है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद फिर जीवन में जो आनंद आता है उसका एक अलग ही मजा है। जिन्होंने ले लिया है वो सब जानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो एक बार इस आनंद को लेने का प्रयास अवश्य करें। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में ब्रजभूमि में जो लोग अभी तक जीवन में कभी नहीं आए, जो भगवान को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, या जानते मानते तो हैं लेकिन वृंदावन नहीं आए, तो भैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार वृंदावन आ जाओ, एक बार ब्रजभूमि में आ जाओ। तो जो आनंद आपको, जो रस आपको यहाँ मिलेगा वो संपूर्ण त्रिलोकी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हम पक्की गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं, और आप कहो तो आपको लिख करके भी दे सकते हैं, और फिर आप उस आनंद को अपने जीवन में महसूस भी करोगे। कई बार आजकल आप सब लोग जानते हैं ना कि आजकल यूट्यूबर इतने हो गए दुनिया में कि जिसको देखो बस वही यूट्यूब बना रहा। तो कई जब भी यूट्यूब खोल करके देखते हैं ना कि चलो आज देख लेते हैं दुनियादारी में क्या हो रहा है, कोई खबर समाचार पढ़ लेते, तो इतने वीडियो सामने आ जाते हैं, न्यूज चैनलों के आ जाते हैं, अनेकों प्रकार की सूचना जानकारी के आ जाते हैं, और अनेकों प्रकार के धार्मिक आयोजनों के, भजनों के आ जाते हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग श्री धाम वृंदावन में रहने वाले जो लोग हैं ना, परिक्रमा के किनारे जो रहती हैं बूढ़ी बूढ़ी मैया, बूढ़े बूढ़े बाबा, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है, मोबाइल हेडफोन ले करके पहुंच गए और बाबा जी पे मोबाइल लगा दिया और इंटरव्यू चालू। तो ऐसे इंटरव्यू जब हम देखते हैं, उन्हें श्रवण करते हैं, वो आप भी देखते होंगे। तो कई मैया कई बाबा तो वृंदावन के बारे में बोलते हुए, जबकि उनके पास में कोई संसार का धन नहीं है, वृंदावन में रह करके कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं मिलते, कोई नोटों के बंडल नहीं मिलते, लेकिन न जाने कौन सा आनंद उन्हें मिलता है। श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा में फुटपाथ में ही सो जाते हैं, वहीं रहते हैं, और अनेकों जगह अपनी अपनी व्यवस्था बना करके रहते हैं। कोई यमुना जी के किनारे झोंपड़ी डाल करके रहता है, कोई कहीं किसी आश्रम में रहता है। लेकिन जब उनसे पूछो कि आपको वृंदावन में कितने वर्ष हो गए, तो कोई कहता है 25 वर्ष हो गए, कोई कहता है 20 वर्ष हो गए, और कोई कहता है कि हमारा तो संपूर्ण जीवन ही वृंदावन की परिक्रमा में गुजर गया। तो जब उनसे इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि बाबा आपके पास संसार का कोई सुख साधन नहीं है किसी भी प्रकार का, आपने इस प्रकार से जीवन गुजार दिया, क्या कभी आपको तकलीफ नहीं हुई? क्या आपको कभी अपने जीवन से घृणा नहीं हुई? क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि यार कहाँ पड़े यहाँ इतनी सड़ी हुई गर्मी में, धूप में, और न जाने कितने प्रकार की ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए? तो देखो उनके जीवन का अनुभव है कि अपने जीवन का अनुभव बताते हुए उनकी आंखें छलक जाती हैं कि नहीं,
श्रीधाम वृंदावन का जो आनंद है, कई तो कहते हैं कि जब तक हम एक बार परिक्रमा नहीं लगा लें हमें रात्रि को नींद नहीं आ सकती। कईयों का ऐसा नियम है संपूर्ण जीवन के लिए। और कई मैया कहती हैं कि यदि हम परिक्रमा न लगा लें